आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस बड़ी व अहम खबर के साथ। रात के अंधेरे में भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में रहस्यमयी ड्रोन कौन उड़ा रहा है, अब जनपद पुलिस इस बात की तह तक जाने में जुट गई है। ड्रोन के अफवाह पर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। हालांकि जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने रात में उड़ते ड्रोन की बात मात्र एक अफवाह बताई है। साथ ही कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में सतर्क है। अगर रात में कोई ड्रोन उड़ाते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर सुरियावा के बहरैची, डुहिया, भानसिंह, दुर्गागंज के भंडा व भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के मक्कनपुर के ग्रामीणों ने भी रात को आसमान में रहस्यमयी ड्रोन देखे जाने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन के जरिए चोर घरों की रेकी कर रहे हैं ताकि चोरी की घटना को आसानी से अंजाम दिया जा सके। फिलहाल पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने इसे मात्र एक अफवाह बताते हुए चेताया है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले। भदोही जनपद पुलिस इस रहस्यमयी ड्रोन की अफवाह को लेकर पूरी तरह सतर्क है। हमारे जनपद भदोही में पिछले कुछ दिनों से कुछ गांव देहात के एरिया में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ड्रोन के द्वारा कुछ चोर हैं जो चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ बात क्लियर करना चाहता हूं। एक तो जो ड्रोन की जो अफवाहें हैं वो गलत हैं, और अगर किसी को ऐसा लगता भी है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके गांव में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, तो वो तुरंत इसकी सूचना अपने संबंधित थाने को दे या 112 पीआरवी को दे। वहां पे पीआरवी तुरंत पहुंचकर रिस्पांस टाइम में, कम से कम रिस्पांस टाइम में इस घटना का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगी। और मेरी ये भी दरखास्त रहेगी सभी जनपद वासियों से कि किसी भी हालात में उनको अपने हाथ में कानून नहीं लेना है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, अगर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो चोरी करने के प्रयास से आसपास घूम रहा है, तो तुरंत इसकी सूचना 112 को दें। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। भदोही शहर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकालकर लगाए गए धार्मिक नारे के बाद अब जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर समूचे जिले के मिश्रित आबादियों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों को लेकर अब पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। खासकर भदोही शहर पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया को लेकर पुलिस तो पूरी तरह अलर्ट है। इसी कड़ी में मंगलवार को कोयरौना इलाके के दरवासी गांव में सायरन बजाती पुलिस बल सड़क पर उतरी थी। कोयरौना थाना अध्यक्ष छोटक यादव, चौकी इंचार्ज DK सिंह दलबल के साथ दरवासी गांव का भ्रमण किया है और आगाह किया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी खड़ंजे व आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण के विरोध पर अतिक्रमणकारियों ने जमकर पथराव किया है। पथराव से एक मकान पर रखा सीमेंट का पतरा क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर भदोही पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच पड़ताल के लिए राजस्व विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। टीम ने पाया कि खड़ंजे रास्ते पर टीन सेट लगाकर अतिक्रमण किया गया है। मामला भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के बिशुनपुर गाँव का है। सुरेंद्र कुमार पांडे नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि गांव के जितेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार आदि लोगों ने गांव के सरकारी खड़ंजा के आम रास्ते पर टीन सेट रखकर अतिक्रमण किया गया है। विरोध करने पर पथराव किया गया है। सुरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि डायल 112 भदोही कोतवाली पुलिस व राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। सुरेंद्र कुमार पांडे ने खड़ंजे पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। मुकुट पूजन के साथ ज्ञानपुर की प्राचीन रामलीला का शुभारंभ हो गया है। KNPG कॉलेज परिसर में होने वाली रामलीला का शुभारंभ विधिवत पूजा पाठ के बाद किया गया है। रामलीला समिति के अध्यक्ष एडवोकेट कैलाशपति शुक्ला ने विधिवत पूजा पाठ के बाद प्राचीन रामलीला का शुभारंभ किया है। रामलीला के पहले दिन रावण जन्म, नारद मोह मंचन किया गया। मुकुट पूजा में रामलीला समिति के सदस्य घनश्याम मिश्रा, विनीत श्रीवास्तव, छेदीलाल, प्रीतम, तेगा सिंह, अनुराग श्रीवास्तव व श्याम सुंदर पांडे समेत रामलीला समिति के तमाम लोग मौजूद रहे। उधर रामलीला शुभारंभ को लेकर मैदान सहित कॉलेज परिसर के बाहर तमाम दुकानें भी सजी थीं।
शारदीय नवरात्र को लेकर एक और जहां देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और मंदिरों को सजाया संवारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर डीग ब्लॉक के बैरीबीसा ग्राम सभा के हुलईपुर गांव के ग्राम देवी मंदिर के पास लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 4 माह से खराब पड़ी है। लेकिन इस खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को नवरात्रि में भी ठीक नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। हुलईपुर गांव के मुरारी, रामराज, साहबलाल सरोज, सुखीराम, शंकर सरोज, दीना दुबे जैसे लोगों ने कहा कि सुबह शाम मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और इस मंदिर के पास गांव का प्रमुख तिराहा भी मौजूद है, लेकिन स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। 4 माह से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए जाने की इलाके के लोगों ने मांग की है। भदोही जिले के सरकारी विभागों में लगे वाहनों के संचालक बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं और इस धांधली में ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ विभागीय अधिकारी की भी मिलीभगत बताई जा रही है। भदोही जिले के कई विभागों में निजी वाहन लगाए गए हैं। नियमों के विपरीत सरकारी विभागों में कॉमर्शियल वाहनों के नाम पर निजी वाहन चलाए जा रहे हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग समेत बड़े पैमाने पर ऐसे विभाग हैं जहां निजी वाहन लगाए गए हैं। टैक्सी नंबरों के बजाय निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भदोही जिले के अधिकतर विभागों में लगे वाहनों पर सफेद नंबर प्लेट लगी हुई हैं, जो दर्शाता है कि यह निजी वाहन है, क्योंकि नियमानुसार कॉमर्शियल वाहनों पर पीली नंबर प्लेट होती है। सूत्रों की माने तो विभागों के अधिकारी अपने नात, रिश्तेदारों, भाई भतीजा, जीजा साला जैसे करीबियों के वाहन लगवाए गए हैं और ऐसे वाहनों से भारी भरकम किराया वसूल कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ज्ञानपुर के जिला मुख्यालय सरपतहा में मौजूद 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय में लगा सीटी स्कैन खराब हो गया है। सीटी स्कैन खराब होने से चिकित्सालय पर आने वाले मरीजों को प्राइवेट केंद्रों पर जाकर सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है या फिर मायूस होकर मरीज लौट रहे हैं। 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय पर आने वाले मरीजों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से वह सीटी स्कैन के लिए आते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मारपीट में घायल मरीजों को उठानी पड़ रही है। सीटी स्कैन न होने से पुलिसिया कार्रवाई में भी विलंब हो रहा है। उधर चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर SK पासवान ने बताया कि यूपीएस में खराबी आने के कारण सीटी स्कैन बंद पड़ा है। जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए सड़क किनारे चलने वाले मुर्गा, मछली, अंडा व बिरयानी की दुकानों को बंद कराए जाने की मांग की है। कहा कि पवित्र नवरात्र चल रहा है, लेकिन खुलेआम सड़कों के किनारे बकरा, मुर्गा, मछली, अंडा व बिरयानी की दुकानें चल रही हैं, जिससे भावनाएं आहत हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के राम आश्रे, राजेश मौर्य, रंजीत गुप्ता, विकास जैसे पदाधिकारियों ने नवरात्र के मौके पर दुकानों व सड़कों के किनारे चलने वाले अंडा, मछली, मुर्गा व बिरयानी की दुकानों को तत्काल बंद कराए जाने की मांग की है। भदोही व औराई के ऊगापुर बाजार के मध्य बसे सररोही बाजार में पुलिस चौकी बनाने की मांग उठने लगी है। भदोही व औराई थाना क्षेत्र के सीमा पर बसे सररोही बाजार में अक्सर आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। सररोही बाजार औराई, ज्ञानपुर, चौरी व भदोही थाना कोतवालियों के मध्य बसा हुआ है। सररोही व दुलमदासपुर में कई कालीन कंपनियां भी मौजूद हैं और कालीन कारोबारी निवास भी करते हैं। ऐसे में इलाके के लोगों ने सररोही बाजार में पुलिस चौकी बनवाए जाने की मांग की है। इलाके के तहसीलदार सरोज, लोलारह गौतम, खेतल, राहुल, अमरजीत, शेषमणि मौर्य ने बताया कि छोटी बड़ी घटना होने पर भदोही, कोतवाली या रजपुरा पुलिस चौकी जाना पड़ता है। सररोही बाजार वासियों ने भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व जनप्रतिनिधियों से इलाके में पुलिस चौकी बनवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले में बच्चे के विवाद को लेकर जमकर बवाल हो गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मकान पर पथराव भी करने लगे थे। पथराव होने से मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। पथराव में ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति घायल हो गया है। जलालपुर निवासी 25 वर्षीय ताज मोहम्मद ने बताया कि इरफान नामक युवक घर के सामने ऊल का बुजबुन
फैलाया था, जहां उसका 6 वर्षीय बेटा चढ़ गया। इसी बात से इरफान नाराज हो गया और गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज का विरोध किया तो ताज मोहम्मद को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। औराई ब्लॉक का मोहम्मदपुर ग्राम सभा ऐसा है कि यहाँ एक बस्ती में एक अदद सड़क के लिए बस्ती के लोग तरस रहे हैं। आज़ादी के बाद से बस्ती के लोगों को एक अदद सड़क तक नसीब नहीं हुई। मोहम्मदपुर के रहने वाले आफ्ताब, सलीम, अजमुल्ला, सैयद अली जैसे लोगों ने बताया कि मिराज के घर से जफर के घर तक लगभग 25 मीटर सड़क की जरूरत है। इस रास्ते पर सड़क का नामो निशान नहीं है। इस कच्चे रास्ते पर जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे घरों से निकलने वाला पानी कच्चे रास्ते पर फैला रहता है। जल जमाव व कीचड़ युक्त रास्ता इस बस्ती की पहचान बन गई है। आवागमन भी करना मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते के अगल बगल दर्जनों घर बने हुए हैं, लेकिन एक अदद सड़क नसीब नहीं है। बस्ती के लोगों ने रास्ते पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की मांग की है। महिला अपराधों पर सख्त रहने वाले पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का ऐसे मजनुओं पर चाबुक चलने लगा है जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, अस्पताल व सड़क की पटरियों पर खड़े होकर महिला व युवतियों पर फप्तियां कसते हैं और छीटाकसी व गंदा गाना बजाते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भदोही जिले की एंटी रोमियो टीम ऐसे मजनुओं पर मुकदमा दर्ज करा रही। भदोही शहर के इंदिरा मिल की एंटी रोमियो टीम ने भी भदोही शहर के डुरवा कुकरौठी निवासी पंकज सरोज, दिनेश सरोज, ओम प्रकाश सरोज, वीरेंद्र सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह सभी कारपेट सिटी के पास खड़े होकर आने जाने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसते थे। इसी तरह सुरियामा की एंटी रोमियो टीम ने भी कौड़र निवासी ओम प्रकाश नामक युवक पर मुकदमा दर्ज कराया है। यह युवक नयागंज के रास्ते पर खड़ा होकर कोचिंग से घर जा रही छात्राओं पर छीटाकसी करने के साथ साथ देखकर गंदा गाना गाता था। पुलिस ने ऐसे मजनुओं को चेताते हुए कहा कि भदोही जिले में कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 के छात्र की पिटाई का मामला मंगलवार को डीएम दरबार तक पहुंच गया है। छात्र की माता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अध्यापक की शिकायत की है। यह पूरा मामला औराई इलाके के इटवा प्राथमिक विद्यालय का है। इटवा निवासी राजेश की पत्नी संजू देवी ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनका बेटा प्रदीप कुमार प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। अध्यापक ने एक सवाल पूछा। सवाल न आने पर उसे मारा पीटा गया, जिससे उसके बाएं पैर में काफी चोटें आई हैं। शिकायत के बाद मारने पीटने वाला अध्यापक अब गाली गलौज दे रहा है। पत्र सौंपते हुए अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की संजू देवी ने मांग की है। विद्युत विभाग की लापरवाही से भदोही शहर के रामसहायपुर मोहल्ले में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोहल्ले के लोगों की शिकायत के बावजूद भी भदोही का विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। मोहल्ले में लगा विद्युत पोल जर्जर होकर मकान पर भी झुक गया है। भदोही शहर के रामसहायपुर मोहल्ले के मनोज कुमार चौरसिया व विनोद कुमार चौरसिया ने बताया कि काफी समय से एक विद्युत पोल जर्जर होकर पूरी तरह झुक गया है। यह पोल मकान को भी टच कर रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। विद्युत पोल को लेकर विभाग के एक्साइन व एसडीओ से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। जर्जर व झुके विद्युत पोल को मोहल्ले के लोगों ने ठीक कराए जाने की मांग की है। शारदीय नवरात्र को लेकर ग्रामीण इलाकों में मां भगवती का दरबार पूरी तरह सज गया है। पूजा पाठ से ग्रामीण इलाका भी पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। डीग ब्लॉक के नगरदा ग्राम सभा में भी मां शेरावाली की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल में सुबह शाम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नगरदा गांव के काशीनाथ शुक्ला माताधर मिश्रा ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से मां शेरावाली की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूरे नवरात्र तक माता की भक्ति में गांव के लोग लीन रहते हैं। मंगलवार को भी डॉक्टर आजाद दुबे, महेश कुमार मिश्रा, सुनील श्रीवास्तव, सचिन कुमार मिश्रा, रिंकू मिश्रा, नितेश मिश्रा जैसे भक्त मां भगवती की पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे।
भदोही शहर कोतवाल इलाके के रैमलपुर में चाचा भतीजे में मारपीट हुई है। मारपीट में राहुल कुमार नामक भतीजा घायल हो गया है। राहुल कुमार ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मंगलवार की दोपहर 2 बजे उसके चाचा राकेश रोशन उसके घर पर चढ़ आए और अनायास तेज गाली गलौज देने लगे। जब गाली गलौज सुनकर उसके पिता राजाराम बाहर निकले तो राकेश रोशन उसके पिता को मारने पीटने लगे। जब वह बीच बचाव के लिए पहुंचा तो उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया है। घायल का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। 3 माह के दुधमुही बच्ची का दुश्मन उसका अपना सगा पिता ही बना हुआ है। कलयुगी पिता 3 माह की बच्ची को मारने के फिराक में है। बच्ची की जान बचाने को लेकर उसकी मां सुल्ताना नूर औराई पुलिस से गुहार लगाई है। मां की तहरीर पर बच्ची की जान का दुश्मन बने पिता पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के घुसियार राजापुर नई बस्ती की रहने वाली सुल्ताना नूर ने बताया कि उसका पति अली हुसैन 3 माह की दुधमुही बच्ची को मारना चाहता है। कई बार बच्ची को चोट पहुंचा चुका है। सुल्ताना नूर की तहरीर पर औराई पुलिस ने अली हुसैन नामक इस कलयुगी पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। ऐसे में देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र राम जानकी मंदिर परिसर भी भक्ति का माहौल कायम हो गया है। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर सुंदरवन की पीठाधीश्वर मां रालक्ष्मी मंदा खुद आरती के साथ पूजा पाठ करा रही हैं। साथ ही मंदिर परिसर में मां भगवती दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ भगवान विष्णु के 9 अवतारों रावण दरबार, वैदिक विवाह, ग्रामीण बाजार, शिव दरबार, राम दरबार, राधा कृष्ण, भगवान गणेश व कार्तिकेय की तपोस्थली की विहंगम झांकी सजाई गई है, जो आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। इसी झांकी को देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्त सुंदरवन मंदिर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भदोही जिले में जीएसटी बचत उत्सव रैली निकाली गई थी। रैली में व्यापारियों, सड़क पटरी दुकानदारों समेत तमाम उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जहां ज्ञानपुर पहुंचे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह भदोही शहर में पहुंचे थे, जहां व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी बचत के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र के मोदी सरकार के नेतृत्व में उठाए गए ऐतिहासिक फैसले की चर्चा की। उधर भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर मौजूद अपने कार्यालय पर राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का स्वागत किया था। दोनों कार्यक्रम में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जिला मुख्यालय सरपतहा में साइबर थाना का निर्माण होगा। साइबर थाना के भवन निर्माण के लिए मंगलवार को नवरात्र के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने विधिवत पूजा पाठ के बाद पहला ईंट रखकर थाना भवन निर्माण का शुभारंभ कर दिया है। जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को रोकने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के सरपतहा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने साइबर थाने का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास के बाद पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि इस नए साइबर थाना भवन के बन जाने से साइबर अपराधों पर नियंत्रण और उसकी जांच अधिक मजबूत होगी और जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा को लेकर मंगलवार को ज्ञानपुर के जिला परिषद बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई थी। महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन मेगा इवेंट को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक सीमा सिंह मौजूद रही। जिला परिषद बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज से महिला कांस्टेबल शिवानी सिंह व
कांस्टेबल सोनम के साथ छात्राओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मिशन शक्ति जागरूकता अभियान की हिस्सा बनी थी। इस रैली को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनधन, कन्या सुमंगला जैसी योजनाओं के साथ साथ विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों व साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक भी किया गया था। आज की इस खबर के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें के साथ आज के लिए एक जरूरी सूचना, आप अपने शादी के सालगिरह की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें